अगर आप ट्रेन की यात्रा करते हैं तो कई बार आपको रात को ट्रेन छोड़ता है या किसी कारण लेट होता है तो आपको रुकने की ज़रूरत पड़ता है। ऐसे में अगर आप यात्रा कर रहे हैं और यात्रा के दौरान आपको होटल की ज़रूरत है या रात को कहीं नाइट में स्टे करने की आपको ज़रूरत है तो ऑफकोर्स आप रुक सकते हैं। वो भी भारतीय रेलवे का जो होटल है उसी में आपको बहुत ही 100 रुपये से कभी कम दाम में आपको मिल जाता है। ये 100 रुपये में बता रहा हूँ, हर एक जगह सेम नहीं होता, कुछ जगह आपको ज़्यादा महंगा भी पड़ सकता है, कहीं सस्ता भी पड़ सकता है, तो डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आप सर्च कर रहे हैं। किस तरीके से आप होटल बुक करेंगे वो भी कम से कम दाम में, ताकि आप आराम से रुकें और फिर आपको आगे जहाँ जाना है वो जाए, कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं, रूम बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपका टिकट कंफर्म हो। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होगा तो ऐसे में आप अपना जो है रूम बुक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जनरल टिकट पे कर सकता हूँ। ऑफकोर्स नहीं कर सकते आप, टिकट आपका कंफर्म होना चाहिए, स्लीपर या एसी में होना चाहिए, तभी जाकर के आपका होगा। बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं कि मेरा शादी नहीं हुआ तो क्या रह सकता, ऑफकोर्स रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका दोनों आदमी का टिकट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी का है दूसरे का नहीं है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे ये पूछते हैं कि मैं भाई बहन रह सकता हूँ, ऑफकोर्स रह सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये चीज़ें देखा जाता है कि आप जो भी व्यक्ति वहाँ पे स्टे कर रहा है उसका टिकट कंफर्म होना चाहिए, बस यही चीज़ देखा जाता है। बाकी आपका रिलेशन क्या है उसके साथ कोई नहीं देखता और इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका सीट कंफर्म है तो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल में ही इस तरीके से गूगल क्रोम होगा उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, तो यहीं पर सर्च करना है रिट्रीटिंग रूम। इस तरीके से रिट्रीटिंग रूम जो है ये लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेना है और सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करते हैं इस तरीके से ओपन होगा, ये आपका लोकेशन पूछेगा, आपकी मर्जी है दो या ना दो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहला वाला जो ऑप्शन है मैं इसको दे देता हूँ। यह देने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको क्या करना है, जो पीएनआर नंबर होगा आपका वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं पीएनआर नंबर एक देता हूँ यहाँ पे। मैंने पीएनआर नंबर यहाँ पे दे दिया है और उसमें मैं सर्च बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। जब सर्च करूंगा तो यहाँ लॉगिन पूछेगा कि आईआरसीटी लॉगिन से करना है या गेस्ट लॉगिन से करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी आईआरसीटी आईडी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं है तो गेस्ट लॉगिन करके भी कर सकते हो। तो गेस्ट लॉगिन में आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो दे दो। जैसे मैं अभी डेमो के लिए दे रहा हूँ, इस तरीके से मैंने एक ऐसी डेमो ईमेल आईडी दे दिया है। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको दे देना है। मैं ऐसे एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ और यह करने के बाद लॉगिन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक जो पीएनआर नंबर देते हैं उससे सारा डिटेल फैच कर लेगा, कितने बजे ट्रेन चल रहा है और कितने बजे अराइव कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बताना है कि कौन सा स्टेशन पर आपको रूम चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिट्रीटिंग रूम रिक्वायर्ड एट, कहाँ चाहिए। सोर्स स्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ से आप पहले ट्रेन पकड़ते हैं या चढ़ते हैं, जो भी आप मान लो, वो स्टेशन का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर पहुँचने वाले स्टेशन पे चाहिए तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए पहुँचने वाले पे मुझे चाहिए, ज़्यादातर लोगों को पहुँचने वाले पे ही चाहिए होता है, तो वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ऑप्शन मिल रहा है। कारण क्या है कि यह दिल्ली इलाका है, तो दिल्ली में नई दिल्ली, शाहदरा, बहुत सारे आसपास के रेलवे स्टेशन है जहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, तो इसलिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपका कोई और सिटी होगा तो आपको कम एक ही दिखा सकता है, जो भी होगा आपको चुन लेना है। चलिए मान लीजिए मुझे नई दिल्ली पे ही चाहिए तो मैं नई दिल्ली यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। चुनने के बाद जो है ये ऑटोमेटिक इस तरीके से नीचे डिटेल आ जाएगा कि कितने तारीख को आप नई दिल्ली पे आपको रूम चाहिए। जितने भी तारीख को चाहिए वो आप यहाँ पे चुन सकते हो, और कितने तारीख को आप आउट हो रहे हैं, मतलब जा रहे हो, वो आपको बता दो। तो मान लीजिए कि 15 का मैं कर देता हूँ, 14 का आ रहा है, 15 को जा रहा है। उसके बाद पूछ रहा है किस तरीके के बेड चाहिए। यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे डॉर्मेट्री का मतलब होता है कि एक ही कमरा होगा और उसमें काफ़ी सारे बेड लगे रहते हैं, लाइक 10 बेड, बहुत बड़ा कमरा रहता है और उसमें सब इस साइड उस साइड बेड लगा रहता है, और डिपेंड करता है, थोड़ा अलग भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डोमेट्री। अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो यहाँ पे आपको डबल, यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है और डबल सिंगल रूम भी ऑप्शन दिया गया है। मतलब कि डबल या सिंगल रूम अगर आपको चाहिए तो आपको बीच वाला चुनना है। तो ये आपको प्रॉपर एक कमरा मिलता है जो आपके लिए सुरक्षित होता है, ऑफकोर्स आप रह सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि डॉर्मेट्री का पहले देख रहा हूँ कि ये डॉर्मेट्री है, तो मैं ओपन कर लेता हूँ और चेक एबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कि 3 पैसेंजर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 लोगों का ये इस जो अभी टिकट बुक हुआ पड़ा है वो 3 लोग हैं। अगर किसी एक के लिए चाहिए तो आपको बाकी को अनचेक कर देना है इस तरीके से। अगर तीनों लोग को चाहिए तो आप तीनों का इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, एक के लिए करो या तीनों के लिए करो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक का चुन रहा हूँ और यहाँ पे चेक एबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा इस तरीके से आएगा कि आप सिर्फ 1 पर्सन के लिए बुक कर रहे हैं, तो इसको मैं ओके कर दूंगा। अब जैसे चूंकि मैंने एक का ही सिलेक्ट किया है तो एक का ही नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा और मुझे एक यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कि ये वाला आपको स्लॉट मिल जाएगा। इसमें ध्यान देना है आपको, यह इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ठीक है, रूम नंबर मिल रहा है, डॉर्मेट्री वो दे रहा है, नॉन एसी वो दे रहा है, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको स्क्रॉल करके इस तरीके से देख लेना है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये सिर्फ 12 घंटे के लिए मिल रहा है। और टाइमिंग क्या रहेगा इसका, मतलब किस टाइम पे आप जा सकते हो, तो यहाँ पे लिख रहा है 14 तारीख को आप 8 बजे आ सकते हैं सुबह, और रात को 20 बजे, मतलब कि रात को 8 बजे आपको चले जाना पड़ेगा।
तो सिर्फ यही स्लॉट अवेलेबल है। तो ये देख करके आपको करना हो, ऐसा नहीं हो कि आपको पूरे रात रुकना हो और ये ऐसे दिखाए। तो आपको मैंने भले ही ऊपर में 15 तारीख करा था, लेकिन यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो नहीं दिखा रहा है। सो ये चीज़ आपको देख करके करना है, अगर अवेलेबल हो तभी करना, नहीं तो नहीं करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि ये वाला भी आप चुन लो। तो ये दोनों सेलेक्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 12 घंटा वाला भी चुन लिया, तो ये आपको कर लेना है। और उसके बाद प्रोसीड पे देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा, यहाँ पे नाम आ जाएगा और अदर चीज़ें आ जाएगा। यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना है कि जो ट्रैवल कर रहा है उसका क्या टाइटल है, मिस्टर मिसेज जो भी है वो चुन सकते हो। नाम दे देना है, जो भी ABCD नाम है वो आपको दे देना है। यहाँ पे लास्ट नेम दे देना है आपको, और यहाँ पे ईमेल आईडी दे देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, और मोबाइल नंबर आपको दे देना है। कंट्री अदर चीज़ें जो है सारी चीज़ें देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई प्रूफ मांगा जा रहा है तो इनमें से कोई भी आप एक प्रूफ दे सकते हैं। सो ज़्यादातर लोगों के पास आधार होता है, तो आधार कार्ड चुन लेना। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो है भी होगा 1 2 3 4 5 में लिख रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी होगा वो दे देना है। और यह करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरीके से आएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे जा करके यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और 95 रुपये का पेमेंट जो है आपको कर देना। तो 95 रुपये रूम का भाड़ा लग रहा है, 10 रुपये IRCTC चार्जेस लग रहा है, और ये सारी चीज़ें चार्जेस लग करके 107 रुपये लग रहा है। सो आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, एक OTP आपके मोबाइल पे और ईमेल पे जाएगा, तो वहाँ से देख करके आपको दे देना है। तो चलिए मैं दे देता हूँ। सो OTP आ गया है। ये OTP कुछ अजीब सा नॉर्मल OTP की तरह नहीं आता है, तो ये इस तरीके से आता है। तो आपको इसी तरीके से OTP देना है, और यह करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ये कुछ इस तरीके से पेमेंट के लिए आ जाएगा। जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हो वो चुन सकते हो। यहाँ पे भीम UPI का ऑप्शन मिल रहा है, IPay का ऑप्शन मिल रहा है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, सारे ऑप्शन मिल रहा है। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो उससे पेमेंट कर सकते हो। मान लो भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हो तो ये चुन लो, और यहाँ पे रोजर पे है या इनमें तीनों में से कोई भी चुन सकते हो, और पे एंड बुक पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं, ये आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए ले आएगा, और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ से आपको पेमेंट कर लेना है। जब आप पेमेंट कर लेते हैं, तो अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसको, लेकिन आपको जब पेमेंट हो जाएगा तो आपके आईडी में यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाओगे माई अकाउंट में, तो यहाँ पे आपको बुकिंग दिखा देगा। ऑफकोर्स मेरा ये देखिए अभी मैंने किया, अधूरा छोड़ दिया है, तो यह बुकिंग हिस्ट्री में दिखा रहा है। और इसको अगर आप चेक करोगे, देखिए यहाँ पे अभी सेटलमेंट नहीं हुआ, पेमेंट ऑफकोर्स मैंने किया नहीं है, कैंसिल कर दिया है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। और इस पर क्लिक करोगे तो सारा डिटेल आपको दिखा देगा कि क्या है नहीं है, सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका बुकिंग का भी होने के बावजूद भी, और यहाँ पे स्टेटस देखेंगे तो लिखा हुआ है नॉट बुक, क्योंकि अभी मैंने पेमेंट नहीं किया है, ऑफकोर्स कैंसिल कर दिया, तो इस तरीके से दिखा रहा है। तो यह चीज़ें आप पेमेंट के बाद स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। उम्मीद आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ पूछना हो या कुछ और जानना हो तो नीचे कमेंट करके पूछे, मैं जरूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।